दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक सवाल को लेकर, जो कि जायज सवाल है, बिल्कुल जायज है। और आप पूछ रहे हैं कि भैया क्रेटीन छोड़ने के बाद क्या होगा। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नए बच्चे, क्रेटीन का ट्रेंड भी चल रहा है, हर कोई क्रेटीन यूज कर रहा है। अब उनके मन में यह सवाल आता होगा जरूर, या आपके मन में भी यह सवाल होगा जब आप क्रेटीन यूज कर रहे हैं कि भैया क्रेटीन को आखिर कब तक यूज करना है, कितने टाइम तक क्रेटीन को यूज करना है, क्रेटीन छोड़ने के बाद क्या होगा, जो रिजल्ट आए हैं वो डाउन तो नहीं हो जाएंगे, हमारा मसल साइज तो कम नहीं हो जाएगा। तो आप हमें क्लियरली बताइए। तो भाई आज मैं इसी टॉपिक को क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम क्रेटीन के बारे में जानेंगे, क्रेटीन आखिरकार होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्रेटीन एक नेचुरल सप्लीमेंट है। क्रेटीन हमारी बॉडी में बनता है, जो कि 3 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें आपका ग्लाइसिन, मेथियोनिन और आपका जो है आर्जिनिन, ये 3 एमिनो एसिड्स होते हैं। इनको मिलकर जो है क्रेटीन बनता है। क्रेटीन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ये एटीपी सप्लाई करता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी आप कह सकते हो कि एनर्जी करेंसी की तरह होता है, समझ रहे हो ना। जैसे बाजार में जाओगे तो भैया पैसे की जरूरत है, ऐसे ही जो है अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको एटीपी की जरूरत है। तो एटीपी इससे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी फील होगी। इसके अलावा क्रेटीन ब्रेन फंक्शन में भी काम करता है। जी हाँ, जिसकी याददाश्त कमजोर है ना, वो क्रेटीन खा सकता है, आपको बेनिफिट मिलेंगे। और इसके अलावा क्रेटीन मसल्स को हाइड्रेट करता है। ये मसल हाइड्रेशन वाला पॉइंट जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि क्रेटीन छोड़ने के बाद साइज कम होगा या नहीं होगा। तो मसल्स को हाइड्रेट का मतलब मसल्स में पानी स्टोर करता है। आपको ही पता है हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से बनी हुई है, तो इसलिए भाई पानी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बेसिक नीड है हमारी। तो ये मसल्स को हाइड्रेट भी करता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो क्रेटीन आपका काम करता है आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग में, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में। क्रेटीन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, इसे आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम करने वाले यूज कर सकते हैं। अगर आप 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ मारते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो आप क्रेटीन सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। इसका 0 साइड इफेक्ट है और 100% रिजल्ट्स हैं इसके। और रिजल्ट कितने दिन में देखेंगे, अगर आपने आज से क्रेटीन लेना स्टार्ट किया तो आपको जो है 15-20 दिन में रिजल्ट दिखने लगेंगे। भाई हाँ, मेरी बेंच प्रेस बढ़ गई है, स्क्वाट्स बढ़ गए हैं, लिफ्टिंग पावर मेरी बढ़ गई है, ये रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। क्रेटीन लेना कैसे होता है, क्रेटीन को कभी भी सादा पानी में नहीं लेना होता है। क्रेटीन को हमेशा लेना होता है हाई जीआई कार्ब्स में, या फिर सप्लीमेंट्स वाला से आप एनर्जी प्रो भी मंगा सकते हैं। कोई भी क्रेटीन लें आप तो सप्लीमेंट्स वाला से एनर्जी प्रो आप लीजिए, इसके अंदर आप इसे लीजिए, क्योंकि हाई जीआई कार्ब्स में जब हम क्रेटीन लेते हैं तो इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, आप देख भी सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो आप जो है इसको हाई जीआई कार्ब्स में लीजिए, मतलब ग्लूकोज में, गन्ने के जूस में, शहद में, शक्कर में, तो इसका फंक्शन बढ़ जाता है। क्रेटीन को लेना कब होता है, क्रेटीन को लेना कोई मतलब स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं होता है इसका। बहुत सारे भाई बाद में भी यूज करते हैं इसको, जिम के बाद, जिम से पहले, ड्यूरिंग डे भी यूज करते हैं, मतलब लंच के बाद भी ले लेते हैं। पर क्रेटीन लेने का सबसे अच्छा जो तरीका है, वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया। जो टाइम है वो है एक्सरसाइज करने से पहले। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले क्रेटीन लेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। हाँ भाई, मैंने कोई सप्लीमेंट लिया है, अब मेरे को जो है एक्स्ट्रा रिजल्ट आएंगे, अब मेरे को जो है लिफ्टिंग पावर बढ़ गई है, तो ये बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखो, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसलिए जो है जिम करने से पहले आपको लेना होता है क्रेटीन। क्रेटीन कितना लेना होता है, देखिए रिकमेंडेशन तो क्रेटीन की होती है 3 ग्राम, जो एफएसएसआई की जो रिकमेंडेशन है। पर मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, अगर आपको क्रेटीन से अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो आपको कम से कम 5-6 ग्राम क्रेटीन लेना ही चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो आप 5-6 ग्राम क्रेटीन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्या क्रेटीन का कोई साइड इफेक्ट होता है, तो दोस्तों क्रेटीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्रेटीन निश्चिंत होकर आप इसे ले सकते हैं। क्रेटीन को कितने लंबे समय तक हम ले सकते हैं, तो दोस्तों क्रेटीन को आप जो है लगातार अगर आप ले रहे हैं तो इसको 4 महीने तक आप लगातार यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रेटीन को मतलब, और भी क्रेटीन के बारे में नहीं, हर सप्लीमेंट में आपको ब्रेक देना चाहिए। 4 महीने 5 महीने आपने यूज कर लिया, देन उसके बाद में 1-8 महीने का ब्रेक दीजिए। तो हर सप्लीमेंट में मतलब ब्रेक देना चाहिए। और इसके अलावा एक जो विशेष पॉइंट है, जिसमें जो आप मुझसे पूछते हैं क्रेटीन से क्या लीवर किडनी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रेटीन में आपको एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। अगर आपने नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और डिहाइड्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको पता ही है। हम बात करते हैं कि क्रेटीन को छोड़ने के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट डाउन हो जाएंगे, साइज कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें कि क्रेटीन आप ले क्यों रहे हैं। क्या क्रेटीन आप मसल साइज बढ़ाने के लिए ले रहे हैं? अगर आप ले रहे हैं तो आपका भ्रम क्रेटीन छोड़ते ही टूट जाएगा। वो क्यों टूट जाएगा, क्योंकि नो डाउट क्रेटीन जब आप यूज करेंगे तो आपका मसल साइज ग्रोथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी मसल्स को हाइड्रेट करता है, मसल्स में पानी स्टोर करता है। अब जब मसल्स को हाइड्रेट करेगा, मसल्स में पानी स्टोर करेगा,
तो नेचुरल सी बात है आपको कुछ फूला फूला सा साइज नजर आएगा। तो भैया क्रिएटिन अगर आप मसल साइज बढ़ाने के ले रहे हैं, जो कि होता नहीं है क्रिएटिन मसल साइज के लिए, पर फिर भी आपने लिया तो आपका मसल साइज, क्योंकि वाटर रिटेंशन की वजह से, पानी की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से आपका कुछ मसल साइज फूला फूला हुआ। अब जब आप क्रिएटिन छोड़ेंगे तो जी हाँ 100% आपका मसल साइज डाउन जाएगा। वो बेसिकली मसल साइज है भी नहीं, वो एक भ्रम है, इल्यूजन है। वो एक मसल्स को हाइड्रेशन मिली, देन क्रिएटिन आपने छोड़ा तो फिर जो है हमारी बॉडी एक्स्ट्रा मसल्स को हाइड्रेशन देना स्टॉप कर देती है, कम कर देती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आप मसल साइज के पर्पज से ले रहे हो तो क्रिएटिन छोड़ते वो डाउन जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, अगर आपने क्रिएटिन को इसलिए लिया जिसलिए वो बना है, जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्रिएटिन बनाया आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, तो वो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपने 4 महीने लगातार क्रिएटिन लिया और आपने फिर क्रिएटिन बंद कर दिया तो आपकी स्ट्रेंथ डाउन नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आप ये चीज लिखवा लो मुझसे। तो क्रिएटिन का काम है आपका फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, और क्रिएटिन को यूज करने के बाद में जब आप इसे छोड़ेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। जो वाटर रिटेंशन हुआ है, जो आपको लग रहा है कि फूला फूला मसल्स का साइज, भाई वो तो जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, जो स्ट्रेंथ गेनिंग हुई है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़िया, आपकी बेंच प्रेस 100 किलो की होगी, 150 किलो की होगी, या जो भी है वो मेंटेन रहेगी। बस क्रिएटिन छोड़ने के बाद में डाइट को मेंटेन रख के चलना है, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारी जो बॉडी की जो बेसिक नीड है वो हमारी खुराक है, ना कि क्रिएटिन है, ना कि प्रोटीन है। खुराक मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, अपने डेली रूटीन में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट रखना है। तो क्रिएटिन आप लीजिए, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, मसल साइज तो डाउन जाएगा पर इससे आपकी जो स्ट्रेंथ गेनिंग होगी वो डाउन नहीं जाएगी। तो आप इसे लीजिए। अच्छा हाँ, क्रिएटिन लेना किसे चाहिए ये भी मैं बता देता हूं, मतलब किस एज में लेना चाहिए। देखिए क्रिएटिन आपको बेशक आप 16 साल की उम्र में ले लो, 18 की में ले लो, 22 की में ले लो, 25 की में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्रिएटिन हमेशा बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है वो क्रिएटिन ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि भैया महीना 2 महीना तो आपको एक्सरसाइज सीखने में लगेगा, आपकी मिक्स वर्कआउट चलेगा। आप समझ रहे हैं? जब आप बेंच प्रेस लगाएंगे ना तो महीने भर में तो बेंच प्रेस जो रॉड है ना वो बैलेंस होगी। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा, समझ रहे हो? तो जब रॉड नीचे लाओगे ना तो ऐसे से हिलेगी। तो भाई इसलिए क्रिएटिन को बिगिनर्स ना लें, एटलीस्ट जब तक वो एक्सरसाइज सीख ना जाए या उनका 1 घंटे का वर्कआउट मिनिमम ना हो जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिएटिन लीजिए, नो डाउट बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, पर बिगिनर्स इसे ना ले। एटलीस्ट आपको 1 घंटे का वर्कआउट पे जब आप पहुंच जाएं, 3, 4, 5 महीने हो जाएं, देन आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कीजिए। और जैसे मैंने बताया वैसे लीजिए, और ओरिजिनल क्रिएटिन लीजिए, क्योंकि मार्केट में नकली क्रिएटिन बहुत ज्यादा हैं। आप जो है ये 250, 300, 400 वाले क्रिएटिन जो ढूंढ रहे हो ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट पर, वो नकली क्रिएटिन है, उनसे बचिए। उनसे आपको प्रलोभन में, लालच में नहीं आना है कि सस्ता मिल रहा है सप्लीमेंट पर तो 1000 का है, 1500 का। मेरे भाई ओरिजिनल क्रिएटिन महंगे ही आते हैं, इस चीज को समझो, सावधानी बरतो। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स विला से लो, कोई सा भी क्रिएटिन लो, सप्लीमेंट्स विला से लो। यहां पर आपको महंगा मिल सकता है पर नकली नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और नकली के चक्कर में पड़ो ही मत। और मैंने आपको बताया भी कि नकली की मार्केट इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों कर रही है, वो उसको लेकर ये वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगी। तो भाई ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से ऑर्डर करो क्रिएटिन, और जैसे मैंने बताया ऐसे यूज करो। और इसके छोड़ने के बाद क्या होगा ये तो पता लगी है, नहीं पता लगा तो कमेंट करो। ऑर्डर करना चाहते हो कोई भी सप्लीमेंट, मास गेनर, प्रोटीन, क्रिएटिन, कुछ भी XYZ, तो भाई आप जो है ओरिजिनल लीजिए सप्लीमेंट्स विला से। ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके ऑर्डर बुक कराओ, या supplementsvilla.com विजिट करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब मिलेगा। या फिर सप्लीमेंट्स विला के देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट वहां पर विजिट कीजिए। चाहे आप जो है दिल्ली जाइए, चाहे आप मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, पलवल, जो आउटलेट्स हैं वहां विजिट करो। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें सप्लीमेंट सलाह से। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। बहुत सारे भाई होते हैं जो कहते हैं भैया आपसे पर्सनली मिलकर सलाह लेकर हमें सप्लीमेंट लेना है, तो मैं किस दिन किस आउटलेट पर रहता हूं इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। नमस्कार।